हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इफ पॉइंट्स P3,5 divides the line segment which joins A and B in the ratio 4:7 internally, then find the coordinates of B। आपको B के कोऑर्डिनेट चाहिए। एक ऐसा पॉइंट है P जो AB लाइन सेगमेंट को 4:7 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को 4:7 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने ये PDF आपको सेंड की थी। आज मैं इस PDF को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, यहाँ पे वैसे C लिखते थे अपन, लेकिन यहाँ पे P लिखा हुआ गिवन। क्वेश्चन में P गिवन है, C गिवन नहीं है। जो गिवन है वो ही लिखेंगे। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू आपके पास x है, m2 की वैल्यू आपके पास 7 है, x1 की -2, m1 प्लस m2 4 प्लस 7, m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू y, m2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 3, m1 प्लस m2। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया -14। ठीक है, 4x आ गया, माइनस का 14 आ गया, नीचे 11 हो गया। 4y प्लस का 21, नीचे देखिए 11 है लेकिन मैंने यहाँ 14 लिख दिया, वो गलत है, यहाँ पे 11 ही आएगा नीचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में P पॉइंट दिया हुआ भी है, ये गिवन है। क्या है? गिवन है। आपने P पॉइंट कैलकुलेट किया है और यही पॉइंट क्या है? गिवन है। इसका मतलब जो x वाली वैल्यू है वो 3 के इक्वल होगी, y वाली वैल्यू 5 के इक्वल। तो मैंने इस x वैल्यू को 4x माइनस 14/11 को इस 3 के इक्वल किया है। 4y प्लस 21/14 को, सॉरी 14 नहीं है, 11 को 5 के इक्वल किया है। x की वैल्यू को x के इक्वल कर दिया, y की वैल्यू को y के इक्वल कर दिया। तो अब यहाँ पे 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, ये इधर ऐसा का मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में, यहाँ पे भी 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, 21 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में 2 से काटेंगे, तो ये कट जाएगा 17/2 टाइम्स। हैंस पॉइंट B 47/4 एंड 17/2। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of point which trisect the line joining point 11,9 and 1,2। एक लाइन है, इस लाइन को ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका 2 कट करने पड़ेंगे, 1 और ये 2। देखो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। ठीक है, जब कट 2 किए, पार्ट्स 3 हुए। अगर मान लीजिए मैं इसको, इसमें 3 कट करता हूँ, इसको 3 कट करता हूँ, देखिए कट नंबर 1 2 एंड 3, कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। कट 3 पार्ट्स 4, कट 4 पार्ट 5, कट 6 पार्ट 7। समझ में आ गया, एक ज़्यादा होता है पार्ट। तो यहाँ पे आपको ट्राइसेट करना है, मतलब 2 ही कट से काम हो जाएगा। ठीक है, लेट गिवन पॉइंट्स A 11,9, B को 1,2 एंड ट्राइसेक्ट पॉइंट्स C एंड D। यहाँ पे 2 ही पॉइंट क्यों लिए हैं? बिकॉज 2 से 3 का काम हो जाएगा। ये आपके पास AB लाइन सेगमेंट था। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। एक 2 कट के C वाला डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ट्राइसेक्ट पॉइंट कौन से हुए? C वाला और D वाला। अब C पे आ जाओ। C के लेफ्ट में कितने पार्ट है? 1। C के राइट में कितने पार्ट है? 2। C के लेफ्ट में 1,
सी के राइट में 2, तो रेशियो 1:2। अब डी पे आ जाओ, डी के लेफ्ट में कितने पार्ट है 2, डी के राइट में कितने पार्ट है 1, तो 2:1। ठीक है, डी के लेफ्ट में 2 पार्ट्स है, डी के लेफ्ट में 2 पार्ट्स ले 2, राइट में 1 तो 1, सी के लेफ्ट में 1 तो 1, सॉरी 1, और सी के राइट में 2 तो 2, ऐसे रेशियो लिखा है मैंने। अब सी पे लगाएंगे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, m1 की वैल्यू 1 होगी, m2 की वैल्यू 2 होगी, x1 y1 की वैल्यू 11,9, x2 y2 की वैल्यू 1,2। सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कर दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 11, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 9 अपॉन 1 प्लस 2। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आया 23/3, 20/3। ऐसे डी निकालेंगे, वही फॉर्मूला, लेकिन अब की बार m1 और m2 चेंज हो गए हैं। m1 और m1 की वैल्यू 2 हो गई, m2 की वैल्यू 1 हो गई, x1 y1 वही है, x2 y2 वही है। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास का यही क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -4,0 एंड 0,6। लेट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, ए की वैल्यू -4,0, बी की वैल्यू 0,6। हैंड हैंड एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आपके पास 2 पॉइंट्स है, इसको क्वार्टर सेट करना है। देखिए ये आपका ए पॉइंट गिवन है, ये आपका बी पॉइंट गिवन है। क्वार्टर सेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्वार्टर सेट लिखा हुआ है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 कट करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। तो मैं लिखा लेट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी एंड क्वार्टर सेक्ट पॉइंट आर सी डी एंड ई। जैसे 3 कट करोगे काम बन जाएगा, सी पॉइंट डी पॉइंट ई पॉइंट सभी इक्वल पार्ट्स हैं, ध्यान रखना। अब देखिए आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सी का निकालेंगे तो सी के लेफ्ट में कितने पार्ट 1, राइट में कितने पार्ट 3, 1:3। डी का निकालेंगे तो 2:2, ई का निकालेंगे तो 3:1। अलग अलग में इंटरनल डिवीजन लगा के आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे अपन, इसको और सिंपल मेथड से करेंगे। आप मेरे को बताओ डी किसका मिड पॉइंट है, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का। तो क्या लिखा, +x2/2 y1 + y2/2। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 0/6, y1 की 0, y2 की 6, 0 + 6/2। सॉल्व करेंगे तो -4/2, 6/2, तो -2 और 3 आ जाएगा। अब पॉइंट सी है, देखिए सिमिलरली आप मेरे को ऐसे बताओ, जब डी आ चुका है तो सी किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। तो ये तो हो जाएगा x1 y1, और जो डी वाला होगा वो क्या होगा, अब x2 y2, जो -2,3 आया था। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, -4 प्लस -2/2, 0 + 3/2। क्या बात समझ में आ गई क्या। और ऐसे ई का निकालेंगे, ई क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। अब की बार ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 y2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो अभी आई है -2,3, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2/2 कितना हो जाएगा, -1।
3 में 6 ऐड करेंगे, 3 + 6 9/2। तो ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूले लगाएंगे। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए वाला x1 y1 हो जाएगा, ए वाला x2 y2। फॉर्मूला लिखा, x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -2/2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 3। देखिए ए और डी की बात करेंगे, बस डी अपन ने भी निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 6 हो गया। और ये ऐसे चल रहा है। ई आपको, डी आपको पता है -2,3, बी आपको पता है 0,6। फॉर्मूला लिख दिया। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 + 0/2 आ जाएगा। 3 में 6 ऐड करेंगे, 3 + 6/2 आ जाएगा। -2 में 0 ऐड करने पर -2/2। ऐसे 3 + 6 कितना हो गया, 9/2। ये -1 9/2। हैंस क्वार्टर सेक पॉइंट्स आर, सी तो आ गया माइनस का 3,3/2, डी आ गया माइनस का 2,3 और ई आ गई। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। ध्यान रखिए 9th वाला क्वेश्चन और 10 वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयार करें इनको। अब आगे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x + y = 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइन दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, लेट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी एंड लाइन। देखो ये आपके पास पॉइंट ए आ गया, ये आपके पास पॉइंट बी आ गया। ओके, लाइन 3x + y = 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये वाली जो लाइन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी को M1/M2 में पॉइंट सी पर डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब, ये मान लो आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है और एक ऐसी लाइन है, उसकी इक्वेशन है 3x + y = 9। जो ये वाली लाइन है वो ए बी लाइन सेगमेंट इंटरनल इंटरनल डिवाइड कर रही है। आपको M1/M2 ही कैलकुलेट करना है। फाइंड द रेशियो इन विच, ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 6 है। ध्यान रखें आप लोग 9.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसा का ऐसा आप खुद करेंगे उसको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे वही लिखा मैंने, ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट, ये आपके पास गिवन लाइन पॉइंट सी पर M1/M2 में ये वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। ठीक है, अरे ये वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी पर M1/M2 में डिवाइड कर रही है। ये वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर M1/M2 में डिवाइड कर रही है। तो यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लिख दिया है। M1 की वैल्यू पता नहीं है, M2 की वैल्यू भी पता नहीं है। ना तो M1 पता है ना ही M2 पता है, नहीं तो M1 पता है ना ही M2 पता है। ठीक है, ना ही M1 पता है ना ही M2 पता है। आपको x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 7 है। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ रख दिए मैंने। वैल्यू रखने के बाद देखिएगा आपके पास ये पॉइंट आया है। ठीक है, ना तो आपको M1 पता है ना ही M2 पता। ठीक है, M1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2M1 आ गया, M2 को 1 से किया M2 आ गया, 7 को M1 से 7M1, M2 को 3 से 3M2, नीचे M1 + M2। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि ये पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी, आपको ये ज़रूर पता है कि जो ये वाला पॉइंट है सी, वो लाइज ऑन लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर भी है। आप ये जो ये पॉइंट सी है ना, वो इस लाइन के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। जब इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ
ये आपका जो पॉइंट है सी, पॉइंट सी इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के ऊपर है। एक्स की जगह तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन एक्स की जगह तो ये वैल्यू रखेंगे, वाई की जगह ये रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो 3 तो ऐसा का ऐसा, एक्स की जगह देखो मैंने पूरा लिख दिया कंप्लीट, प्लस वाई की जगह कंप्लीट लिख दिया इक्वल में 9। अब देखिए यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6m1 3m2, नीचे ऐसा खासा ये पूरा ऐसा खासा, इस वाले में और इस वाले में m1 प्लस m2 एलसीएम ले लिया, m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये ऐसा का ऐसा, फिर m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, इक्वल में कितना है 9। अब 9 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m1 होगा और 9m2 होगा, 6m1 और 7m1 कितना हो गया 31m1, 3m2 और 3m2 कितना हो गया 6m2। m1 के टर्म्स को एक तरफ, m2 के टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे m1 बोलो, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, m1 की टर्म्स को एक तरफ, m2 की टर्म्स को एक तरफ। अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये तो 4m1 बच गया, ये 3m2। अब m1 अपॉन m2 लिखा, मतलब m2 को तो नीचे डिवाइड कर दिया, 4 को इधर डिवाइड कर दिया, तो m1 और 4 को इधर डिवाइड कर दिया, 3/4, तो रेशियो क्या आया 3/4, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो 3/4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फाइंड द रेशियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 12 वाला भी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट दिस डिवाइड्स इंटरनल लाइन सेगमेंट विद जॉइंट पॉइंट्स एंड। देखिए जॉइंट पॉइंट्स किस किस को जॉइन करना है, इस वाले को, इस वाले को, तो ये देखिए आपको जो ये वाला पॉइंट है -3, ध्यान रखिए, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट दिस डिवाइड्स द, मतलब क्या हुआ, किसके आगे डिवाइड्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट के आगे, मतलब ये पॉइंट बीच में होगा, इस पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ डिवाइड्स, मतलब ये वाला पॉइंट ही है वो लाइन सेगमेंट को क्या करेगा डिवाइड, मतलब ये बीच में आएगा पॉइंट। देखिएगा लेट गिवन पॉइंट्स, मैंने इस वाले को ए लिखा है, इस वाले को बी, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट इसी से ही बनेगी, ये ए हो गया ये बी हो गया, और जो ये बीच वाला पॉइंट सी है वो बीच में लिखा, ठीक है, एंड पॉइंट -3, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m1/m2। तो आपको m1/m2 वही यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, m1 की वैल्यू पता नहीं है, m1 की वैल्यू पता नहीं है, x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू पता नहीं है, x1 की वैल्यू -5, m1 प्लस m2, m1 ऐसा कैसा, y2 की वैल्यू 3, m2 ऐसा कैसा, y1 की वैल्यू m1 को -2 से माइनस का 2m1 माइनस का 5m2, m1 प्लस m2, 3m1 माइनस का 4m2, m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट सी आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, पॉइंट सी आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, इसका मतलब ये एक्स वाली जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल करेंगे, ये वाली वैल्यू पी के इक्वल करेंगे, एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली वैल्यू के इक्वल, वाई वाली वैल्यू वाई वाली वैल्यू के इक्वल। तो यहाँ पे जो पॉइंट इसकी वैल्यू अपन ने -3 के इक्वल करी, अब m1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3m1, m2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3m2, m1 के टर्म्स को एक तरफ, m2 की टर्म्स को एक तरफ, इस माइनस के 3m1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, किसका बन जाएगा ये प्लस का बन जाएगा। अब और माइनस का 2m1 पहले से ही था यहाँ पे, 5m2 को उधर लेके गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, 5m2 को राइट हैंड साइड में लेके गया तो प्लस का बन गया,
3m1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, वो प्लस का बन गया। और बाकी ये 3m2 पहले से पड़ा था और ये 2m1 पहले से पड़ा था। तो यहाँ पे 3m1 में से 2m1 गया तो m1 आएगा, इधर 2m2 बचेगा। तो m1/m2 क्या आ गया? 2/1 आ गया। रिक्वायर्ड रेशियो तो 2:1 आ गया। अब आपको पता है जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये पी के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेशियो 2:1 आया, मतलब यहाँ पे m1 की रेशियो 2 है, m2 का रेशियो m1 का रेशियो 2, m2 का 1। तो यहाँ पे देखिएगा पी के इक्वल किया, पी की वैल्यू 2/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। अब आपके एग्जाम्पल्स बचे हैं और मिसलिनियस बची है। जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स तो मैं देखिए आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करने हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स 9.2 एक्सरसाइज में कवर हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।